न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में पहले श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी का आया तूफान, तो इसके बाद हार्दिक पांड्या और जडेजा ने आखिरी ओवरों में रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आजकल यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने एक दमदार स्कोर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय टीम की बल्लेबाजी का पूरा रोमांच, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम की इसी शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से दमदार प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी, जहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हुए। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार टीम जोड़ते हुए यहां पर दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ से शुभमन गिल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही हेनरी की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पारी का दमदार आगाज किया। तो रोहित शर्मा ने एक बार फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि एक बार फिर दमदार छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शुभमन गिल मैट हेनरी की गेंद का शिकार हुए इनको LBW आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। 7 बॉलों पर मात्र 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए विराट कोहली ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। लेकिन 6ठे ओवर की पहली बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे चेमिल्सन ने रोहित शर्मा का विकेट लिया। इनको यहां पर विल यंग के हाथों से कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विल यंग के हाथों से मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हुए, जो कि 17 बॉलों पर मात्र 15 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद विराट कोहली ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली भी हेनरी की गेंद का शिकार हुए। फिलिप्स ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि 14 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए श्रेयस अय्यर, तो उनके साथ अक्षर पटेल ने मिलकर एक बार फिर शानदार साझेदारी करी और इसके बाद 16वें ओवर की पहली बॉल पर सेंटनर की गेंद का अक्षर पटेल ने शानदार आगाज किया। स्वीप शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप जोड़ी। तो अय्यर ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरू की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अय्यर ने एक और शानदार शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर अय्यर के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर 1 हैंडेड शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि 17 ओवर की समाप्ति तक अब टीम का स्कोर यहां से 70 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो अक्षर पटेल ने भी 21वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गैप ढूंढते हुए गेंद को यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ यहां पर श्रेयस अय्यर ने 25वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां से बेहतरीन 50 पार्टनरशिप भी बनती हुई दिखी। तो अक्षर पटेल ने एक बार फिर 27वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अय्यर, जो कि अब अपने अर्धशतक के
करीब थे तो श्रेयस अय्यर ने 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर 1 रन के साथ ही अपनी 50 को पूरा कर लिया। 75 बॉलों पर इन्होंने अपने इस अर्धशतक को पूरा करते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में उतारा एक बार फिर। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन अक्षर पटेल भी 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर यहां पर सचिन रविंद्रा की गेंद का शिकार हुए। इनका कैच यहां पर विलियमसन ने पकड़ा, जो कि इस मुकाबले में 61 बॉलों पर 42 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। यानी कि एक बार फिर टीम इंडिया की यह शानदार लंबे समय से चल रही पार्टनरशिप टूटती हुई दिखी। तो इसके बाद केएल राहुल ने 32वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और चौके के साथ ही पारी का दमदार आगाज कर दिया, यानी कि केएल राहुल के बल्ले से भी चौका देखने को मिला था। तो अय्यर ने 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो श्रेयस अय्यर ने 35वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए 117 मीटर दूर 6 बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति तक 165 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर ओवररूक ने श्रेयस अय्यर को भी विल यंग के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में 98 बॉलों पर 79 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे, यानी कि श्रेयस अय्यर की दमदार पारी बिखरती हुई दिखी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे केएल राहुल भी 40वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल सेंटनर की गेंद का शिकार हुए। इनको विकेट कीपर बल्लेबाज लाथम के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि इस मुकाबले में 29 बॉलों पर 23 रन बना सके थे और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए जडेजा ने 41वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर ओवररूक की गेंद को भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और कट करते हुए गेंद को ऑफसाइड की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा मैट हेनरी की गेंद का शिकार हुए। विलियमसन ने एक बार फिर इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 20 बॉलों पर 16 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या के साथ मोहम्मद शमी। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेमिसन की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गैप ढूंढते हुए गेंद को एक बार फिर मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर मैट हेनरी की गेंद का शिकार हार्दिक पांड्या हुए। रविंद्रा ने इनका शानदार तरीके से एक बार फिर कैच पकड़ा, जो कि इस मुकाबले में 45 बॉलों पर 45 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शमी भी हेनरी की गेंद का शिकार हुए। फिलिप्स ने इनका कैच पकड़ा, जो कि इस मुकाबले में 5 रन बना सके थे, यानी कि भारतीय टीम की पारी 50 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही 249 रन बना दिए, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ यहां से 250 रनों का टारगेट रख दिया।